मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आरसीटी एजुकेशन मीन्स ए टेक्निकल एजुकेशन जो ये चैनल है, इसके माध्यम से आपको जो भी शिक्षा संबंधित जानकारियाँ होती हैं मिलती रहती हैं। तो हम आज आपको परीक्षा से संबंधित प्रवेश परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी, कौन कौन से प्रवेश परीक्षाओं का फॉर्म इस समय आया हुआ है और चल रहे हैं, आप लोग उन सब चीज़ों को ज़रूर भर दें। नहीं तो बाद में पछतावा होता है, करे हमने फॉर्म भरा होता तो हम भी प्रवेश ले लेते। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बाद में फ़ोन आता है, लोग बताते हैं कि अरे हमने एंट्रेंस का फॉर्म ही नहीं भरा, कैसे एडमिशन होगा। तो अभी से ही आप तैयार रहें, क्योंकि मार्च अप्रैल ये जो महीने होते हैं आपकी जो है पहली सीढ़ी चढ़ने का महीना होता है कि आप जो है पहली सीढ़ी कैसे चढ़ें। क्योंकि प्रवेश फॉर्म जो आपके प्रवेश फॉर्म हैं 2022 के करीब करीब बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, एयू हो, बीएचयू हो, दिल्ली डीयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तो सारे परीक्षा फॉर्म इसमें चल रहे हैं। और यहाँ तक कि नेट जीआरएफ के भी फार्म आए हैं, क्रेट के भी फार्म आ चुके हैं, क्रेट का भी फार्म आया हुआ है। तो आप लोग सभी जो फार्म हैं उन सब चीज़ों को ज़रूर भरें। बाकी तो आपका जो प्रतियोगी परीक्षा से संबंध, आप प्रतियोगी जो परीक्षा दे रहे हैं उनके बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा संबंधी फॉर्म चल रहे हैं, वो चाहे शिक्षक भर्ती हो। तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षक भर्ती पे, लेकिन सबसे पहला कदम जब इंटर करके बच्चा आता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें किस क्षेत्र में जाना है, हमें जज बनना है, वकील बनना है, तो हमें क्या करना है, एलएलबी करना है। अगर हमें टीचर बनना है तो क्या करना है, बीए, बीएससी, बीकॉम से भी शिक्षक बनेंगे। तो लेकिन अगर हम फार्म ही नहीं डालेंगे तो कैसे क्या होगा। तो इसमें फार्म जो हैं चल रहे हैं और सब की नज़दीक डेटें हैं, आप लोग ज़रूर फार्म डाल दें। क्योंकि बीएड एक जो है शिक्षक बनने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें बीएड का भी फार्म चल रहा है, जिसकी बहुत नज़दीक डेट है, लगभग 15 तक लास्ट डेट है इसकी। तो आप लोग इस फार्म को ज़रूर डालें। और जो भी आपको दिक्कतें आ रही हों, इस चैनल पर टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पे ज़रूर सहयोग ले सकते हैं। आप लोग पूछ सकते हैं कि कैसे जो है कौन सी चीज़ें कहाँ क्या करना है, तो इस पे जानकारियाँ मिलती रहती हैं। बहुत सारी वीडियो डाली भी गई हैं, तो आप लोग उसको चाहे सर्च करके देख भी सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि आज आपको ये हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इंटर के बाद क्या किया जाए क्या ना किया जाए, उसमें कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं कि जिसमें जो है जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर समय ज़्यादा लगता है। अगर आपको जानकारी है किसी फील्ड में तो आपका समय कम खर्च होगा और सफलता आसानी से हो जाएगी और जल्द मिल जाएगी सफलता। तो इसलिए हमें चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक बनने आया है, हमें शिक्षक बनना है, हाँ मीन्स टीचर बनना है। अगर हमें टीचर बनना है तो हम शुरुआत कैसे करें। टीचर बनने के लिए हम जो हमारी पहली सीढ़ी है वो किस तरह आगे करें कि हम अच्छा और जल्दी समय में, कम समय में अच्छा कर सकें। तो अगर जैसे कोई इंटर के बाद बच्चा आता है कि हमें टीचर लाइन में जाना है, तो हम कैसे इसको, चूँकि टीचर में भी कई प्रकार के टीचर होते हैं, शिक्षक कई होते हैं। आप चाहे देखेंगे, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो गया, प्राथमिक शिक्षक, और एक
माध्यमिक विद्यालय का, एक जो है माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक होते हैं, और उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग में जो शिक्षक होते हैं, हाँ, जो विश्वविद्यालयों में जो विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में शिक्षक होते हैं। तो हमें ये देखना प्राथमिक विद्यालय में कौन शिक्षक होते हैं, माध्यमिक विद्यालय में और उच्च शिक्षा में कौन से टीचर होते हैं। तो इसकी भी जानकारी, हमें कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, तो हमें ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। हाँ, जब तक जानकारी नहीं होगी तो हम अच्छा नहीं कर सकते, बहुत समय लग जाता है सीखने में। हमें अगर प्रतियोगी आता है, बच्चा इंटर करके आता है, तो यहाँ पे बहुत समय लग जाता है उसको कि उसको कई वर्ष तो लग जाएगा कि सीखने में ही। क्योंकि आप प्राथमिक शिक्षक बनना है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, जैसे इसमें DLED है, B.Ed है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह इसमें भी है, माध्यमिक शिक्षा में है, जैसे B.Ed है, इसमें B.Ed है, तो B.Ed बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें, जैसे उच्च शिक्षा में UGC जो होती है हमारे, UGC में एक मानक होता है कि नेट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम नेट नहीं हैं तो हम UGC नहीं दे सकते, नेट अथवा PhD। तो इसमें क्या है कि अभी नेट का फॉर्म चल रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको मालूम भी होगा, लेकिन नेट का फॉर्म है वो चल रहा है, आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। तो हमें जो शिक्षक बनने में कम समय लगे और हम अच्छा कर सकें। अब जैसे मान लीजिए माध्यमिक शिक्षक में हमें हिंदी के शिक्षक बनना है, मान लीजिए हिंदी TGT जो प्रशिक्षित स्नातक जिसको कहा जाता है, अगर हिंदी का टीचर बनना है तो ऐसा क्या विषय लें कि हम हिंदी, मान लीजिए हमने हिंदी तो ले लिया, हिंदी के अलावा और भी हिस्ट्री ले लिया, या मेडिवल हिस्ट्री ले लिया, या ज्योग्राफी ले लिया। तो हम हिंदी के शिक्षक बनने के लिए ये भी देखेंगे हमारा ग्रेजुएशन में जो BA होगा उसमें क्या संस्कृत है, क्या इंटर में संस्कृत थी। तो ये भी बहुत टेक्निकल कुछ जानकारियाँ होती हैं। तो हिंदी, अगर आप हिंदी के टीचर बनना है तो संस्कृत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप BA में स्नातक में संस्कृत नहीं लिए हैं तो हिंदी के शिक्षक नहीं बन सकते। क्योंकि हिंदी का पोर्शन जो इंटर में है, हमारे हाई स्कूल में है, उसमें संस्कृत का भी एक भाग छोटा सा है जिसको पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह जो है, चाहे आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाना चाहें, या माध्यमिक में जाना चाहें, या उच्च शिक्षा में जाना चाहें, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अगर इस चैनल को देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसको बारीकी से बताया जाता है, इसको समझाया जाता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, वो गलतियाँ आपसे ना हों और कम समय में आप जो है अच्छा कर सकें। तो इस तरह जो है प्राथमिक शिक्षक कैसे बने, और मिडिल में माध्यमिक शिक्षक कैसे बने, जो हाई स्कूल इंटर के बच्चों को आप कैसे पढ़ाएं। तो हाई स्कूल इंटर के लिए तो सबसे ज़रूरी यही है कि आप जो है B.Ed हों, B.Ed का फॉर्म चल रहा है, अथवा आप MA हों, मास्टर ऑफ आर्ट मीन्स MA हों, मीन्स PG हों, तभी आप जो है इनमें जो है शिक्षक बन सकते हैं, माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं, चाहे TGT हो अथवा PGT। उसी प्रकार उच्च शिक्षा में जो महाविद्यालयों में अथवा विश्वविद्यालय में जो शिक्षक यूनिवर्सिटियों में आप अगर जाएंगे, तब आप अगर B.Ed नहीं हैं अगर, तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं, क्योंकि MA हैं, आप MA हैं, M.Ed हैं। उसके बाद नेट GRF हैं अथवा PhD हैं, तो आप महाविद्यालय में अथवा विश्वविद्यालय में आप शिक्षक बन सकते हैं। तो इस तरह जो है इसका जो एक बहुत टेक्निकल फॉल्ट होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत बताएंगे। लेकिन आज इतना हम बताते हैं
कि आप एक छोटी छोटी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें कि हमें किस फील्ड में जाना है। अगर शिक्षक बनना है तो शिक्षक कैसे बने, ये सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको बताई जाती हैं और आप लोग इस चैनल को ज़रूर देखते रहें और जो भी जानकारियाँ हो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। बाकी अगली वीडियो में आपको प्राथमिक शिक्षक कौन बन सकता है, इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए और इसमें कौन कौन से फार्म कहाँ से आए हुए हैं। जैसे इस समय रीट का फार्म आया है, आपका राजस्थान का चल रहा है, हाँ, अथवा आपकी यूपी में भी बहुत सारी टीएसटी पीएसटी परीक्षाएं अथवा संविदा पे होती रहती हैं, तो टीएसटी पीएसटी भी आने वाला है, हाँ। और बहुत सारे जैसे अब माध्यमिक में जैसे कला विषय है, प्रावधिक कला जिसको कहा जाता है, तो उससे संबंधित जो कला के शिक्षक बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको बीच बीच में मिलती रहती हैं। तो आप लोग जो है इस तरह जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहें। बाकी की चीज़ें विस्तृत आपको पुनः बताई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।